तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 देख लिया था, एक्सरसाइज 2.2 नवोद मैथमेटिक्स का, नवोद प्रकाशन का। अभी इस क्वेश्चन में हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 4/7 माइनस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। वैसे तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपका रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने इस क्वेश्चन शुरुआत करी है। तो प्यारे बच्चों, हल करके बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लें या फिर हल करके बोलें तो tan इनवर्स 4/7 माइनस tan इनवर्स 1/5 इज़ इक्वल टू। प्यारे बच्चे, एक फार्मूला हम जानते हैं, कि tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे कि क्वेश्चन में माइनस है, इज़ इक्वल टू होता है एक अलग से tan इनवर्स। उसके बाद अगर यहाँ माइनस है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो शुरुआत कहाँ से होती है बच्चे? माइनस से होती है। और tan के फार्मूलों की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ऊपर माइनस है तो अपॉन में क्या रहता है? प्लस रहता है। ये फार्मूला हम जानते हैं। तो प्यारे बच्चे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है ये x के स्थान पर है, ये x के स्थान पर है, और ये जो है 1/5 ये किसके स्थान पे है? ये y के स्थान पे है। इसका मतलब x क्या है? 4/7 है और y क्या है? 1/5 है। तो अब ये फार्मूले के हिसाब से क्या होगा? tan इनवर्स होगा अकेला। उसके बाद ब्रैकेट लगेगा, x माइनस वाई है। क्या है? x माइनस वाई है कि नहीं है? तो x के स्थान पे क्या रख सकते हैं? 4/7 रख सकते हैं, नहीं रख सकते? y के स्थान पे क्या रख सकते हैं? 1/5 रख सकते हैं बच्चों। अपॉन में करेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई है कि नहीं? चेक कर लो, 1 प्लस एक्स वाई। तो x के स्थान पे क्या रखना है? 4/7 रखना है बच्चों, और y के स्थान पे क्या रखना है? 1/5 रखना है। कोई दिक्कत है बच्चों को? नहीं है। तो इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर से कुछ एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आएगा बच्चों? एलसीएम आएगा, इसको अगर ढक लें हम, दिखाई दे रहा है, 7×5 35, 35 एलसीएम आएगा। तो 7×5 7 5 और 5 चौको 20, यहाँ पे 20 आएगा, माइनस 5 7 तो यहाँ पे 7 आएगा। कोई दिक्कत बच्चों को? अपॉन में अब इसको ढक लेंगे अपन, तो दिखाई देगा। अब यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा? 7×5 35 आएगा, 35 एक कम 35 होगा, 35 से 35 कैंसिल होगा तो ऊपर क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। ये भिन्न के जोड़ तो सबको आने चाहिए। अगर यही नहीं आते होंगे तो फिर 12वीं तक कैसे पहुँच गए पता भी नहीं है। तो अगर पहुँच भी गए हो तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर, इसीलिए अब जो फ्रैक्शंस का एडिशन है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 20 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा बच्चे, अपॉन में 35। इस 35 से इस 35 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 35 + 4 क्या होगा बच्चे? 39 होगा, नहीं होगा बच्चों? तो यहाँ पे 13 3 39 है ना। तो इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। चेक कर लो बच्चे, प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या बोल देंगे, अभी इसको मिटा के हम क्या बोल सकते हैं बच्चे? इसको मिटा के लिखता हूँ मैं। हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगली लाइन में कि tan इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेकर चल रहे थे? इधर साइड था tan इनवर्स 4/7 और माइनस tan इनवर्स 1/5 इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। प्रूव्ड हुआ बच्चे कि नहीं हुआ? PROVED, प्रूव्ड हो गया। इति सिद्धम। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे 13 3 नहीं होगा, 13 या 39। तो अब आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो तो बताओ। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। अब बच्चे एक बात करना चाहता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, और क्वेश्चन नंबर जो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 से क्वेश्चन नंबर 8 है वो एकदम सेम है। तो आप सभी को एक्सरसाइज, आप सभी को ये
होमवर्क है, जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चंस लिखे देता हूँ। वैसे बुक आप सभी खरीद लो अब, क्योंकि अब बहुत समय हो गया बच्चों, आपको बुक लेकर ही काम करना चाहिए। तो यहाँ पे है जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वो है tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। चेक कर लो बच्चे, सेम पिछला क्वेश्चन है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूले से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/11। चेक कर लो बच्चों, ये भी सॉल्व होगा। tan इनवर्स x प्लस इतना चेंज आया है बस, माइनस और प्लस का, tan इनवर्स y से ये भी सॉल्व हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। तो ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चे कर लेंगे। अब हम सीधे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 9 है सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है बच्चों? सिद्ध करना है कि tan इनवर्स a/b इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू π/4 होता है बच्चों। तो हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू π/4 होता है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हम स्टार्ट करें कहाँ से? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। बच्चे लोग क्वेश्चन देखकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन देखकर दिमाग कहाँ पहुँचना चाहिए? अपने फार्मूलों के पास, कि इस क्वेश्चन में कौन सा हमारा फार्मूला सेट हो सकता है, या ये क्वेश्चन हमारे किस फार्मूले के जैसा है। 85% क्वेश्चन तो डायरेक्टली फार्मूले के जैसे होते हैं, और अगर नहीं होते तो हमें प्रयास करते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन को अपने किसी फार्मूले के जैसा बना सकते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, ऐसा कोई क्वेश्चन ना होगा जो अगर फार्मूले की तरह दिखाई ना दे रहा हो तो उसे हम फार्मूलों की तरह बना ना पाएँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। प्यारे बच्चों, दिमाग में कुछ आया? दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ भी लगने वाला है tan इनवर्स x माइनस क्या लगने वाला है? tan इनवर्स y। बस x के स्थान पे क्या है बच्चे? x के स्थान पे मुझे दिखाई दे रहा है a/b, और y के स्थान पे मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है? y के स्थान पे a माइनस b अपॉन a प्लस b। तो अब मैं यहाँ बगल में दिखाना पड़ेगा मुझे कि ऐसा हमने क्यों किया। सिंस हमको पता है कि tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है एक सिंगल tan इनवर्स, फिर x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। होता है नहीं होता बच्चों? तो अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम भी। तो एक बड़ा सा tan इनवर्स लगाएंगे बच्चों, फिर ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, x माइनस y। बच्चे x क्या है? x है a/b माइनस y। तो y क्या है बच्चों? y है a माइनस b अपॉन a प्लस b। कोई दिक्कत बच्चों को? फिर अपॉन प्यारे बच्चों फिर क्या है? 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर x इंटू बाई है तो x इंटू बाई मतलब a/b इंटू a माइनस b अपॉन a प्लस b। चेक कर लो, कोई दिक्कत है बच्चों? बस अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको बच्चे। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स प्यारे बच्चों, ऊपर से एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना ही पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों? a इंटू ए प्लस बी आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना, जब b इंटू ए प्लस बी।
b इंटू ए प्लस बी, एलसीएम क्या मिलेगा b इंटू ए प्लस बी। जब b इंटू ए प्लस बी एलसीएम मिलेगा बच्चे तो ऊपर होगा a इंटू ए प्लस बी माइनस a इंटू ए प्लस बी माइनस b इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत है बच्चे? कैसे हुआ इसको देखो, एलसीएम आया b इंटू ए प्लस बी, b इंटू ए प्लस बी, तो b से b कैंसिल, a प्लस बी बचेगा, तो a प्लस बी का गुणा a से होगा। फिर a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो b बचेगा, तो b का गुणा किससे होगा बच्चों? a माइनस b से होगा, नहीं होगा बच्चों? हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एक अपॉन लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे ये जो डिनोमिनेटर है इसको। यहाँ भी प्यारे बच्चों एक बार इसको अगर अच्छे से लिखना चाहते हो लिख लो, तो 1 प्लस ये होगा a इंटू ए माइनस बी अपॉन b इंटू ए प्लस बी। एक बार हमने इसको सिंपल करके लिख लिया, कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, अब एक बार फिर से डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो tan इनवर्स ये है a इंटू ए प्लस बी माइनस b इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय b इंटू ए प्लस बी। फिर यहाँ पे बच्चे एलसीएम कितना मिलेगा हमको? अब यहाँ बच्चों हमको एलसीएम मिल जाएगा, यहाँ एलसीएम मिल जाएगा, यहाँ एलसीएम मिलेगा बच्चों b इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत है? b इंटू ए प्लस बी का गुणा 1 से, तो आएगा b इंटू ए प्लस बी, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, b इंटू ए प्लस बी से b इंटू ए प्लस बी कैंसिल होगा, तो बचेगा a इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत है बच्चों को? नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो अगर तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे होगा tan इनवर्स यहाँ पे ये कैंसिल, b इंटू ए प्लस बी से b इंटू ए प्लस बी पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा बच्चे a इंटू ए प्लस बी माइनस b इंटू ए माइनस बी। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है? और यहाँ बचेगा बच्चे b इंटू ए प्लस बी और प्लस a इंटू ए माइनस बी। प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए बच्चों, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज़ें अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जितना हो सके सिंप्लीफाई करना है। अब हमने रूल लगा दिए त्रिकोणमिति के, इन्वर्स त्रिकोणमिति के, अब हमें केवल सिंप्लीफाई करना है। तो a का गुणा अंदर दोनों में होगा, तो a का गुणा a से क्या होगा बच्चे? a स्क्वायर होगा। a का गुणा b से क्या होगा? ab होगा। माइनस b का गुणा a से, तो माइनस ab माइनस माइनस प्लस क्या होगा बच्चों? b स्क्वायर होगा, नहीं होगा? होगा ना कि नहीं होगा? अब b इंटू ए तो बन जाएगा ab, b इंटू बी तो प्लस का b स्क्वायर, अब प्लस a इंटू ए तो प्लस का a स्क्वायर, और फिर a इंटू माइनस बी तो माइनस ab। माइनस ab से प्लस ab कैंसिल, प्लस ab से माइनस ab कैंसिल हुआ बच्चों। तो यहाँ मिलेगा हमको tan इनवर्स a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अपॉन में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, हमने a स्क्वायर को पहले लिख दिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है बच्चों को? अब ये बताओ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर सकते हो ना? ये पूरा कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो बच्चों क्या मिला? मिल गया tan इनवर्स 1। अब पहली एक्सरसाइज में सबको पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? 45 डिग्री होती कि नहीं होती? 45 डिग्री को पाई अपॉन 4 कहते हैं कि नहीं कहते? कैसे पता बच्चे? हमको पता है कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 45 डिग्री बराबर tan इनवर्स 1 होता है। इसलिए tan इनवर्स 1 के स्थान पे हम क्या बोल सकते हैं? 45 डिग्री बोल सकते हैं बच्चे, या 45 को हम पाई अपॉन 4 कहते हैं। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया PRO और VED, प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो अब 10th नंबर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।